नमस्ते साथियों। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग अध्ययन बिंदु की महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये सीजी टेट 2022 के लिए बनाया गया है यह वीडियो। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, इनको दो भागों में बांटते हैं। एक जो है स्वपोषी पोषण और एक जो है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब वह जीव जंतु जो सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी। जैसे पौधे, यह पौधे जो है सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन खुद बना लेते हैं। परपोषी मतलब वह जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु, जैसे बड़े बड़े जीव जंतु शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, यह जो है परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद न बनाकर दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। आगे बात करते हैं, परपोषी चार प्रकार के होते हैं: सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृतोपजीविता। इनके बारे में हम आगे जो है अध्ययन करते हैं। चलिए हमारा वीडियो आगे बढ़ाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि परपोषी और सहपोषी दोनों जो है, युगलीना एक ऐसा जंतु है जो स्वपोषी और परपोषी दोनों जीव में आते हैं। तो युगलीना के बारे में आप जो है याद रखेंगे। यह परपोषी भी है और स्वपोषी भी है, मतलब अपना भोजन भी बना लेता है और दूसरे पर आश्रित भी रहता है। यहाँ प्लस का मतलब धन समझेंगे, लाभ समझेंगे, और माइनस का मतलब ऋण समझेंगे। ठीक है। सहजीविता मतलब एक दूसरे जीव पर आश्रित रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, किंतु इनमें दोनों को लाभ होता है। जैसे जैसे कि हम बात करें तो भैंस के ऊपर कोकड़ा बैठा हुआ है और वह जो है उनके जू को खा रहा है। सहभोगिता कहने का मतलब एक दूसरे जीव पर आश्रित रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं, किंतु इनमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न ही लाभ होता है और न ही हानि होता है। आगे बात करते हैं परजीविता। परजीविता में क्या होता है, एक दूसरे जीव पर आश्रित रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, किंतु इनमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है। इसको जो है परजीविता, अमरबेल इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं मृतोपजीविता। मृतोपजीविता में क्या होता है, एक भाग को लाभ होता है और दूसरा भाग नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब सड़े गले एवं मृत जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं, इस पक्ष में एक भाग को लाभ होता है और दूसरा पक्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जैसे मशरूम और अन्य जो है चील, बाज जो मृत खाते हैं। आगे बात करते हैं परिस्थितिकी तंत्र। परिस्थितिकी तंत्र को जो है तीन महत्वपूर्ण भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्पाद। सूर्य से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे अपने लिए पेड़ पौधे उत्पाद हैं। आगे बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को तीन भागों में रखा गया है: शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वहारी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, शाकाहारी में जो साग सब्जी खाते हैं जैसे बकरी, मांसाहारी में शेर और सर्वाहारी में मनुष्य। अब घटक, ऐसा जीव जो किसी मृत शरीर का भक्षण करते हैं, अब घटक जीव कहलाते हैं। जैसे चील, बाज और कीड़े मकोड़े, ये सब जो है अब घटक जीव है। कीड़े मकोड़े मतलब मृत शरीर को खाता है। आगे बात करते हैं परिस्थितिकी पिरामिड। ये पिरामिड से कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे स्थल की पिरामिड की बात करते हैं तो सबसे पहला जो है उत्पादक, स्थल में उत्पादक अधिक होता है। उसके बाद होता है उपभोक्ता, उसके बाद होता है उपभोक्ता और उसके बाद होता है अब घटक। कहने का मतलब स्थल में उत्पाद अधिक होते हैं, मतलब पेड़ पौधे अधिक होते हैं, उसके बाद उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद जो है अब घटक होते हैं। लेकिन इसके विपरीत होता है हमारा जलमंडल, जल में और मरुस्थल में। तो आप इसको समझ रहे हैं, उत्पाद अधिक होता है, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। जल एवं मरुस्थल में क्या होता है, अपघटक अधिक होता है
अब घटक अधिक होता है, मरुस्थल के ऊपर आसमान को देखेंगे तो चीलबाज, और समुद्र के ऊपर में देखेंगे तो चीलबाज कितने सारे होते हैं, आप समझ सकते हैं। अब घटक के बाद उपभोक्ता होता है, और उपभोक्ता से भी कम होता है उत्पाद। कहने का मतलब जल में पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, न के बराबर होते हैं, मरुस्थल में पेड़ पौधे न के बराबर होते हैं। इस प्रकार से आप जो है इनको समझ सकते हैं। ये होता है परिस्थितिकी पिरामिड, और इस परिस्थितिकी पिरामिड का होना बहुत ही ज़रूरी है। हर जगह उतना ही वस्तु या उतना ही व्यक्ति हो तो इसमें परिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है लिंडमान। लिंडमान का नियम 10%, यह क्या कहता है कि सूर्य से, मान लीजिए सूर्य से पौधा ने भोजन बनाया, मतलब खाद्य श्रृंखला टाइप का है यह, और पेड़ पौधा से, पेड़ पौधा को बकरी ने खाया, पेड़ पौधा को बकरी ने खाया, फिर जो है बकरी को मनुष्य ने खाया मीट बनाकर, और मनुष्य को फिर जो है शेर ने खाया। मनुष्य को, मानव को जो है किसने खाया, शेर ने खाया, और शेर जो है नष्ट हो गया समझिए, मतलब उनका जीवन काल समाप्त हो गया। तो शेर को जो है कीड़े मकोड़े, चीलबाज आदि ने खाया। इस प्रकार से ये जो है लैंडमान के नियम होते हैं। मान लीजिए सूर्य में 1000 ऊर्जा है, ये ऊर्जा और जहर पर आश्रित है। सूर्य में 1000 ऊर्जा है तो पेड़ में 10% कम हो जाएगा, बकरी में 10% कम, मनुष्य में 10% कम, शेर में 10% कम। और जहर की बात करते हैं तो ये 10% जो है बढ़ता जाता है। जैसे पेड़ में जहर 10% है तो बकरी में 20 हो जाएगा, और बकरी को मानव खाएगा तो वो जो है 100 हो जाएगा, शेर उनसे और बड़ा, और चीलबाज कीड़े मकोड़े और अधिक जहर को एकत्रित कर लेंगे। इस प्रकार से कीड़े मकोड़े जो है जल्दी समाप्त हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके, जय हिंद।